कल रात को अर्जुन सर ने हमारे एनजीओ को 10 लाख का डोनेशन दिया है, इसलिए मैं पर्सनली उनका शुक्रिया अदा करने यहाँ चला आया था। और ये इंस्टीट्यूट की तरफ से थैंक यू का लेटर है जो उनको देना है। जो इंसान अनाथ बच्चों के बारे में इतना सोच सकता है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए थोड़ी देर इंतजार करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आपने इस मामूली सी पेंटिंग के लिए 7 लाख रुपए चुकाए हैं। जिस पेंटिंग को तुम इस वक्त बुरा भला कह रही हो, वो पेंटिंग मेरी मॉम की बनाई हुई है। यहाँ देखो, ये हमारे बॉस हम सबको काम पे लगा के खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं रात भर जागूंगा तुम लोगों के साथ, पूरी रात काम करूंगा। यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तो अर्जुन सर हमें यहाँ काम में छोड़कर वहाँ उस एनजीओ में गए थे डोनेशन देने। अनबिलीवेबल। अरे यार, ये इंसान आखिर है क्या चीज? कभी वो पूरब होता है तो कभी पश्चिम, कभी कभी शैतान की तरह बिहेव करता है तो कभी भगवान की तरह। एक ही आदमी में अलग अलग 2 पर्सनालिटीज कैसे हो सकती है? खैर, जाने देना पूर्ण। तू उस खड़ूस के बारे में सोचकर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वैशु, आप वो एक्चुअली तुझे मिलने तेरे घर गई थी। वहां पता चला कि तू यहाँ मार्केट में आई है, तो मैं तुझसे मिलने यहाँ चली आई। वैशु देख, मैं तेरी बेरुखी समझ सकती हूँ। मतलब ये कि मैंने तुम लोगों के साथ में इतना बुरा किया कि मैं तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया कि तुम्हारा ये गुस्सा मेरे प्रति बहुत जायज है और सही भी है। मैं जानती हूँ कि मैंने आई, अर्चू, तुझे, वर्षा को, सबको बहुत भला बुरा कहा है। मैं मानती हूँ कि अपने स्वार्थ में मैं बहुत अंधी हो गई थी। अपने आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। मैंने आई और अर्चू को कितना नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, क्योंकि मुझे अपनी गलतियों की सजा मिल गई है। तो जो इंसान दूसरों का बुरा चाहता है ना, उसके साथ भी बुरा ही होता है। मेरे साथ भी वही हुआ। बप्पा ने मुझे सजा दे दी। मेरी बेटी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही मैं। मुझे अपने आप से शर्म आने लगी है। मैं तो नहीं एक अच्छी माँ बन सकी, नहीं एक अच्छी बहू और नहीं एक अच्छी बहनी। मैं ना आई और अर्जुन से भी माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन किस मुंह से उनके सामने जाऊं समझ ही नहीं आता। इसी वजह से मैं तेरे पास चली आई। तू तो एटलीस्ट मुझे माफ कर देना मुझे। वही नहीं, गलती इंसान से ही होती है। हम चाहते हैं कि एक बार आप उन्हीं से भी पूछ लीजिए कि उसे हमारा बेटा पसंद है भी या नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? पुन्नी से पूछने की क्या जरूरत है? यहाँ हम बोलेंगे, पुन्नी वहीं पर शादी करेगी। क्यों पुन्नी? देखा आप लोगों ने, विनोद ने बिल्कुल सही कहा था। पुन्नी बिल्कुल हमारे कहे अनुसार ही चलती। चलिए, पुन्नी ने हाँ कह दिए तो अब तो मुंह मीठा कीजिए ना। ये लीजिए। अरे मुझे शुगर से परहेज है। अब जब लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद ही कर लिया, तो क्यों ना आज शाम को ही साखर पूरा कर दे? जी, आज शाम को? मेरा मतलब है हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आज ही इतना जल्दी? तैयारियां कैसे हो पाएंगी इतनी जल्दी? वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन साखर पूरा की तैयारी कोई बड़ी तैयारी तो है नहीं। बस कुछ दोस्तों को और रिश्तेदारों को इनवाइट कर लीजिए, और बाकी साखर पूरा तो हम बहुत ही छोटे पैमाने पे कर लेते। बाकी जो आपकी सारी इच्छाएं हैं वो सब शादी में पूरी कर लीजिएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज शाम को देखिए, आज पूर्णिमा है और आज का दिन भी बड़ा शुभ है, इसीलिए हम जोर दे रहे हैं। बाकी आप नहीं, कोई बात नहीं। आज ही कर लेते हैं साखर पूरा। पूर्वी,
चल गरम गरम पराठा तैयार है। आज ही मैं नाश्ता नहीं कर सकती, मुझे बहुत लेट हो रहा है। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? हाँ, अरे अभी अभी तो आई है, वापस ऑफिस जा रही है, क्या है ये सब? आज ही तुझे पता है ना, मुझे उस खड़ूस का 15 दिन का चैलेंज कंप्लीट करना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और सुन, आई आएगी ना तो उसे बोल देना मैं निकल गई, मुझे उस खड़ूस से पहले ऑफिस पहुंचना है। अरे लेकिन नाश्ता तैयार है। ये लड़की भी ना, देखा नाश्ता नहीं किया उसने। अरे फोन देखना, फोन आ रहा है, मैं पूजा कर रही हूँ। अरे पराठा जल जाएगा ये। सुबह के समय अभी किसका फोन आया? हेलो हेलो आई, मैं विनोद बोल रहा हूँ। अगर भाई विनोद, क्या बात है? आई एक खुशखबरी है, पुन्नी की शादी पक्की हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ये सब हुआ कब? आई लड़के वाले आज ही पुन्नी को देखने के लिए आए थे। पुन्नी को देखते ही उन्होंने शादी पक्की कर दी और आई वो आज शाम को ही साकर पूरा करना चाहते हैं। हमने भी हाँ कर दी। नहीं, अच्छा किया। शुभ काम के लिए देरी नहीं होनी चाहिए। क्यों? बस आई एक टेंशन है, पता नहीं इतनी जल्दी सारी तैयारियां हो पाएंगी या नहीं, बस यही सोच रहा था मैं। विनोद, जब अपने बच्चों की बात आती है ना, तो माँ बाप नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाते हैं। तो चिंता मत कर, गणपति बप्पा ने शादी तय कर दी है ना, तो तैयारियां भी वही करवा देंगे। किसका फोन है? विनोद का। तुझे पता है अपने पुन्नी की शादी तय हो गई। ले बात कर उसे, आज ही साखर पुड़ा रखा है। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन विनोद दादा। अर्जुन तुझे भी बधाई हो। देखा शाम को साकरपुड़ा है, लेकिन तुम सब लोग अभी आ जाओ। काम है, मैं अकेला क्या क्या देखूंगा। और पूर्वी को बोलना कि पुन्नी को तैयार करने की जिम्मेदारी उसी की है। नहीं दादा, पूर्वी नहीं आ सकेगी क्योंकि वो ऑफिस चली गई और ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा है। अर्जुन काम वाम का क्या है, काम तो कल भी हो जाएगा। देख उसको बोल कि आज की छुट्टी ले लेगी वो। दादा वो छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि एक तो ऑफिस में काम पड़ा है और अगर हम दोनों छुट्टी ले लेंगे तो कैसे चलेगा। जबरदस्ती बहुत चिड़चिड़ करेंगे, उससे अच्छा रहने दीजिए ना, मैं और आई आ जाएंगे। चल ठीक है। दादा वो आपने पुन्नी के अतीत के बारे में उन लोगों को? अरे नहीं, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। सोचता हूँ कि आगे भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। पापा से बस ये प्रार्थना है कि ये राज राज ही रहे और पुन्नी बिना विघ्न के यहाँ से दुल्हन बन के चली जाए। दादा आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, देखिएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है अर्जुन, एक काम कर, तुम दोनों जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, बहुत सारा काम पड़ा है। ठीक है, चल बाय। ऐसे क्या देख रहे हैं? जब भी तुम इस तरह से तैयार होती हो ना, बहुत सुंदर लगती हो। क्या ऐसे अच्छी नहीं लगती क्या रोज? नहीं, वैसे भी अच्छी लगती हो, लेकिन आज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे एक बात कहूँ आपको, आज आप भी बहुत अच्छे लगे। क्यों झूठ बोल रहे हो? कुर्ते पैजामे में मैं जोकर लग रहा हूँ। अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं मानव। चलो कोई बात नहीं, जोकर भी लग रहा हूँ तो भी कोई बात नहीं। तुम्हारे साथ चलूंगा ना तो मैं भी अच्छा लगने लगूंगा। हाँ वो बात अलग है। मानव नहीं, प्लीज अभी तो शरारती, मानव प्लीज। अरे तैयार हुई कि नहीं? चल, मेहमान आने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। हाँ चल। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अर्जुन, इतना कुछ चल रहा है तेरी जिंदगी में, लेकिन अपने सारे दुख छुपाकर आज तो पुन्नी की खुशी में शामिल होने जा रही। आई, हमें जिंदगी दुखी होने के बहुत सारे मौके देती, लेकिन खुश होने के बहुत कम मौके देती। और इन्हीं खुशी की यादों के सहारे ही तो हमें ताकत मिलती है लड़ने की हर चीज से। आज पुन्नी की जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आई,
तो बस मैं उसी खुशी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। अच्छा, मानव वहाँ है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े, इफ यू नीड एनी एडवाइस, टॉक टू हिम। मानव अंकल इंडिया में? हाँ, वो ऑफिस नहीं आया क्या? नो डैड, किसी काम से आए थे वो। हाँ, गया तो किसी काम से ही है, ऑफिस तो आना चाहिए था। वो शायद जल्दी में सचिन के साथ निकला, इसलिए तुम्हें बताना भूल गया होगा। सचिन भी इंडिया में? डैड, तब तो फिर कोई लीगल इशू होगा। इज एवरीथिंग ओके? नो, नथिंग, इट्स समथिंग टू डू विद वर्क, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके डैड। डैड, मैं आपको फिर फोन करता हूँ। मानव अभी तक ऑफिस नहीं गया, कहीं अर्चना और उसके बीच की प्रॉब्लम्स बढ़ तो नहीं गई? मिस पूरी, आपके बगल वाली कुर्सी खाली क्यों है? सर, मैंने अर्चना देशमुख को आज छुट्टी दी है। छुट्टी क्यों? उनकी भतीजी की एंगेजमेंट है सर। भतीजी की एंगेजमेंट? सो यू मीन पोस्ट। बाय द वे, तुमने किस अथॉरिटी से उन्हें छुट्टी दी? अपनी पोस्ट की अथॉरिटी से सर। मैं उनकी सुपरवाइजर हूँ और एक सुपरवाइजर होने के नाते मुझे अधिकार है कि मैं उन्हें छुट्टी दे सकती हूँ। मिस पूर्वी, आप ये भूल रही हैं कि सिर्फ इस यूनिट की सुपरवाइजर है आप। आपके ऊपर भी कोई सुपरवाइजर है। इस कंपनी का कोई भी फैसला मुझसे बिना पूछे नहीं होता, तो ये फैसला क्यों हुआ? आपकी प्रॉब्लम क्या है सर? आज अर्चना देशमुख के ऑफिस में ना होने से आपका कौन सा काम रुक रहा है? और फिर मैं उनका काम कर रही हूँ ना, वो भी उसी एफिशिएंसी के साथ। जो आंटी, आप? अरे आप क्या कर रही हैं? मैं यही रहती हूँ। वाओ, आप यहाँ पे रहती हैं? अभी यहाँ इस स्टॉल में? हाँ, ये रहा मेरा घर। ये वाओ, दैट्स ग्रेट। अरे लेकिन तुम यहाँ कैसे? अब मैं तू इसे जानती है क्या अर्जुन? हाँ, इसे मैं पहले मिली हुई हूँ। अच्छा, कहाँ? ये मेरी आई है। नमस्ते आजी। नमस्ते बेटा। ओ मैडम जी, बढ़िया हो गया जी। ओए, अब तो पहचान वाले भी मिल गए, क्या बात है। वो क्या है ना कि मैं कनाडा से आई हूँ। I want to see real India, I want to feel India, और वो तो यहीं आ सकती है ना इस स्टॉल में। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे इंडिया की भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, ट्रेन, बसों के धक्के, सब कुछ देखना है। ताजमहल और कन्याकुमारी तो सिर्फ टूरिस्ट के लिए रह गया है, मेरे लिए थोड़ी ना है। असली इंडिया का फील तो मुझे स्टॉल में ही आने वाला है। बेटा, तुम पहले भी इंडिया आ चुकी हो? नहीं, नॉट एट ऑल, पहली बार आई और एकदम ट्रेन होके आई हूँ। पता है क्या, मुझे मेरी आजी ने बोला था कि पैसे कभी भी पर्स में मत रखना, ऐसी जगह रखना जहाँ चोर कभी ना ढूंढ पाए। और पता है आपको? अच्छा, हम लोग निकलते हैं, हमें थोड़ा लेट हो रहा है। वो आज एंगेजमेंट है हमारे यहाँ किसी की। तो वाओ, इंडियन फंक्शन, बहुत मजा आता होगा नहीं? एक्चुअली आज मेरी भतीजी की एंगेजमेंट है, तो हम निकलते हैं। ऑटो आप अपनी भांजी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस दीजिएगा। और हाँ, इन ऑटो वाले से जरा बच के रहिएगा। ये ना आजकल बीटे से ज्यादा किराया मांगते हैं, इन्हें एक पैसा भी फालतू देने की जरूरत नहीं है। अजीब लड़की है ना, पहली बार इंडिया आई है और यहाँ के तौर तरीके हमें सिखा रही है। अजीब ही पागल है। लेकिन प्यारी है। हाँ, दिल की सच्ची लग रही है ना? चलो भैया। चलो मैडम जी, मैं आपको भी ऊपर से दिखा देता हूँ, आ जाओ। हेलो आजी, आपका पर्स। ओह गॉड, एक तो वैसे ही ऑटो वाला ज्यादा किराया मांगते हैं और ऊपर से पर्स भी नहीं है पैसे चुकाने के लिए। तेजू, तुझे पर्स में देना होगा। ऑटो ऑटो ऑटो। अच्छा किया ना डेकोरेशन, लगता है हमें देर हो गई है। ट्रैफिक कितना था तो। नहीं, ये क्या अर्जु, मेरा पर्स रिक्शा में ही शायद भूल गया। जा जल्दी से जाकर लेकर आ। ये रहा आपका पर्स। वो जब आप इस एंगेजमेंट के लिए आ रहे थे ना, तो आपका पर्स गिर गया था, तो मैं लौटाने चली आई। व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, उस दिन आप एयरपोर्ट पे मेरा पर्स बचाने के लिए पीछे पीछे भागी थी और आज मैं आपका पर्स लौटाने चली आई। मुझे लगता है हमारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। पिछले जन्म का क्यों? मुझे तो लगता है इस जन्म में भी हमारा जरूर कोई रिश्ता होगा। क्यों अर्जुन? अरे इंसानियत का रिश्ता, तभी तो तुम इतने दूर पर्स देने के लिए आ गई, वरना इतनी शराफत आजकल के जमाने में कौन दिखाता है। शुक्रिया बेटा। अर्चना, क्या वाकई में वो डिवोर्स पेपर्स तुमने साइन नहीं किए? प्लीज अर्चना, मुझे बताओ सच्चाई क्या है। अगर ये बात सच है तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूं।
हम दोनों आज रात को ही मिलेंगे, लेकिन हमारी मुलाकात के बारे में किसी को बताना मत। मानव, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकती। मैं तुलसीदास हॉल में हूँ, वो पुन्नी की एंगेजमेंट चल रही है, मैं वहां आई हूँ इसलिए। क्या? पुन्नी की एंगेजमेंट हो रही है? हाँ मानव, अब मानव मैं एक काम करती हूँ, जैसे एंगेजमेंट खत्म होती है मैं आपसे मिलती हूँ, लेकिन तब तक इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? मैं रखती हूँ। अरे वाह रसिका ताई, बड़ा अच्छा लड़का ढूंढा है अपने आपकी पोती के लिए। वाकई में दोनों की जोड़ी इतनी जच रही है, अद्दल लक्ष्मी नारायण का जोड़ा। अरे ये तो होना ही था, हमारी पुन्नी है ही किस्मत वाली, इसीलिए इतने अच्छे घर से रिश्ता जुड़ने वाला है। अच्छा घर है, अच्छा खानदान है, और लड़का भी काफी पढ़ा लिखा है। एमएनसी में परचेस मैनेजर की पोस्ट पर है। या अरे ये मेरी आई निशान, उसका ही बाबा। एक्सक्यूज मी, इस मंजू को क्या हो गया? इन थर्ड क्लास लोगों से क्यों जान पहचान करा रही है पुन्नी की ससुराल वालों? ये मेरी बहन अर्चना। कैसी हो अर्चना? तुम अकेले आई? हस्बैंड कहाँ तुम्हारे? तुझे क्या लगता है तू कुछ भी बहाना बनाएगी और मैं मान लूंगी? प्लीज, मुझे पता तो किस बारे में कह रही है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं पता इस बारे में। लेकिन भाई तू प्लीज, वैसे इस चीज को लेकर बहुत सारी चीजें हो गई है। आई भी बहुत परेशान है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आई को कैसे पता चल गया ये बात? किसने बताया उन्हें? मैं तुझे सब बताऊंगी, लेकिन प्लीज अभी नहीं, बाद में, ये सही वक्त नहीं। पुन्नी बहुत प्यारी लग रही है ना वैशु? हाँ, इसकी जल्दी से नजर उतार ले, कहीं सबसे पहले हमारी ही नजर ना लग जाए। नहीं बिल्कुल नजर नहीं लगी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बेटी ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी और माँ आकर बधाइयाँ दे रही। इन दोनों की वजह से आज मुझे एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करनी पड़ रही। इन माँ बेटी को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बहनी, आप कब आई? बंधु बस, मैं भी थोड़ी देर पहले आई। कैसी हैं आप? मैं अच्छी, तू कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुन्नी कैसी है? मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है। वो नहीं आई? वो मुन्नी हॉस्टल में है। पुन्नी का साखरपुरा इतने अचानक तय हुआ कि छुट्टी की एप्लीकेशन ही नहीं दे पाई। वैसे बहनी, दादा भी मुंबई में है। मुझसे मिलने के लिए घर पर आए थे, लेकिन मैं कोल्हापुर गई हुई थी तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं जानती हूँ बंधु, वो मानो मुंबई में है। हेलो, तुम यहाँ? मानो, पता, तुम्हें विश्वास हो ना हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से हमारा परिवार पूरा हो गया। हमारी खुशी बहुत ज्यादा बढ़ गई। आज पुन्नी का साखरपुरा है। आओ तो मंदिर में तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ।
बहुत बहुत बधाई। आओ ना तुम। मानव, ये पुण्य के ससुराल वाले, ये प्रशांत हमारा होने वाला दामाद, और ये उनके आई और बाबा, और ये है मानव, अर्चना के पति। वैसे भी इन्हें कौन नहीं जानता, आप वही फेमस बिजनेसमैन मिस्टर मानव देशमुख है ना? सर, मैं आपके बारे में बिजनेस मैगजीन्स में पढ़ते ही रहता हूँ। सर, इट्स माय प्लेजर टू मीट। सिर्फ अच्छा, तो आप हैं इनके बहन के पति? जी, मैं इनकी बहन का पति। ये हाँ, पुण्य कितनी बड़ी हो गई। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं अच्छी, बहुत अच्छा किया, क्या बात है। अब कई महीनों में मुझे ये परिवार पूरा लग रहा है। दादा, मधु, कैसी है तू? कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ तुझे। आपके पास अपनी बहन के लिए वक्त ही कहाँ है? आप तो मुझे भूल ही गए हैं। तुझे कैसे भूल सकता हूँ? और अगर भूल गया होता तो तुझसे मिलने तेरे घर में थोड़ी ना आया होता। सॉरी दादा, आप मुझसे मिलने घर पर आए थे और मैं कोल्हापुर गई हुई थी। पड़ोसियों ने बताया था आपके आने के बारे में, और दादा वो लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। सच कहूँ तो उनके मुंह से बातें सुनकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बंधु, जरा इधर तो। जी दादा, मैं अभी है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, यहाँ पर है। और आज इसी खुशी के मौके पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साखर पूड़ा की विधि उसकी अर्चना आत्या और मानव के हाथ। ये विनोद कहीं पागल तो नहीं हो गया है? बेटी की शादी होने को आई है, इसकी समझ वही की वही है। इतना भी अंदाजा नहीं है कि किस विधि के लिए किसको बुलाना चाहिए। हाँ अर्चू, मानो विधि तुम दोनों ही संपन्न करोगे। आओ ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अब आप बैठिए। अब लड़की और उसके माँ बाप यहाँ के बैठिए। पंडित जी, ये रस्म मानव और अर्चना करेंगे। अर्चू, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये मानव 4-5 दिन पहले अर्चना से रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा था, और अब अर्चू का पति बनकर विधि में शामिल हो रहा है। भाई, तू क्यों परेशान हो रही है? मुझे लगता है हमें इन दोनों को एक मौका देना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए। क्या पता मानव जी जो ताई को फिर से अपनाना चाहते हो। मानव का फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बार मैं उसे अर्चना का दिल दुखाने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी। भाई धीरे बोल, कोई सुन लेगा।
मानव ये मत रोको दादा, ये मेरा प्यार। पुन्नी की जगह मेरी बेटी होती तो उसे भी मैं ये प्यार देता। पुन्नी मेरी बेटी जैसी है। अर्चना, ये बाबा ने तुम्हारे लिए दिया। सॉरी, मैं तुम्हें देना भूल गया था। बाबा ने भी मानव, ये तो बहुत प्यारे गणपति है। बाबा को आज भी पता कि जब भी बप्पा को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। बाबा ने कहा तुम्हें बहुत पसंद आई। अर्चना, मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि हम दोनों के बीच ये दूरियां क्यों हैं। कल रात को जब तुमने कहा कि तुमने किसी डिवोर्स पेपर्स पे सिग्नेचर नहीं किए तो मुझे गुस्सा आ गया था, ये सोचकर कि तुम मेरी भावनाओं के साथ खेली और इसीलिए मैंने तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन बाद में मुझे पछतावा। जब गुस्सा शांत हुआ तो मेरे दिल में बस एक ही बात आई जा रही है कि अगर तुमने वो सिग्नेचर्स नहीं किए तो फिर वो सिग्नेचर्स किसने किए, यही पूछने में यहाँ आया हूं। तुमने इतने सालों तक मेरा इंतजार किया है तो फिर आज इस डिवोर्स की वजह क्या है? ये तो तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दे सकता। मैं किसी को बता तो नहीं सकता अर्चना, लेकिन आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इतना प्यार तो मैंने कभी किसी से किया ही नहीं। आज भी हम दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं जी सकते। फिर भी 18 साल हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे हैं। अर्चना, मैं 18 सालों की दूरियां मिटाने आया हूं, तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी ना अर्चना? उन डिवोर्स पेपर्स पर मेरे ही साइन हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।